नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। यहाँ से मैं कुछ आर्टिकल डिस्कस करता हूँ। जो मैं आज आपको आर्टिकल बता रहा हूँ ये एक एडवोकेट साहब ने अपने बहुत सारे दोस्तों को भी बताने के बाद ये मेंशन किया था। ये दिल्ली के कड़कड़उमा कोर्ट के बारे में है। फिलहाल तो वहाँ पर CCTV वगैरह लग गए, लेकिन ये उस समय की बात है जब यहाँ पर ये कैमरास वगैरह नहीं लगे थे। और इसको लगाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि कोई यकीन नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हो रहा है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो हो रही है, कोई यकीन नहीं कर रहा था। सबसे पहले जिनके साथ हुआ था उनका नाम था राम बाबू। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने भी सुना है, इसकी कुछ वीडियोस वगैरह भी आई हैं, कुछ लीक हुई थी, कुछ CCTV फुटेज भी सभी के लिए कोर्ट से ही वो सभी को मतलब कि आप देख सकते हो कि ये क्या हो रहा है, हम जो कह रहे हैं वो गलत है कि सच है। तो उसके अंदर हाँ कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है कि जिस रूम की वो वीडियो है, जिस जगह की वो CCTV फुटेज है, वहाँ अपने आप ड्रॉर का खोलना, फाइल्स का गिरना, लैपटॉप का, कंप्यूटर का बंद होना, स्टार्ट होना, ये साधारण बात नहीं थी। अगर बाई चांस आप एज्यूम करके देखिएगा कि आप अपने घर में अकेले हैं, फिलहाल ये जो वीडियो आप देख रहे हो आप अकेले हो, घर में और कोई नहीं है, ठीक है। सडनली आपके किचन से एकदम से बहुत सारे बर्तन गिरने की आवाज़ आए और आप जाकर देखो तो वास्तव में बर्तन गिरे हुए हों, तो मन में एक हल्का सा डर आएगा कि हमारे घर में कोई पेट नहीं, कोई आंधी तूफान नहीं आ रहा, तो भैया ये बर्तन अपने आप कैसे गिरे, या अपने आप एकाएक आपका TV ऑन हो जाए, लैपटॉप अपने आप ऑन हो जाए, बंद हो जाए, या कुछ भी कुछ ऐसा जो कि समझ के बाहर हो। या आपने अभी पढ़ाई करी है, आपने अपनी टेबल पर किताब रखी है, आप पानी पीने गए हैं और किताब किसी ने गिरा दी, लेकिन आपको दिखा नहीं कि किसने ये हरकत करी है। मन में डर बैठेगा। राम बाबू एक यहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति थे, वकील नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ उनकी मदद के लिए जो बाकी सब लोग होते हैं उनमें से थे। इनका रात में यहाँ पर रुकने का किसी वजह से काम बना और काम कर रहे थे, तो करते करते इन्हें किसी कमरे से कुछ आवाज़ आने लगी। इन्हें 100% श्योर था कि फ़िलहाल कोर्ट में और कोई नहीं है, मैं ही हूँ। तो ये कौन रह गया है, कहीं ऐसा तो नहीं गलती से किसी ने बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया हो। इन्होंने जाकर देखा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। बहुत ज़ोर देने के बाद दरवाजे को जैसे तैसे करके इन्होंने खोला, लाइट्स वगैरह ऑन देखी और इस बात का कंफर्म हो गया कि कोई तो है जिसने अंदर से बंद किया हुआ था। इन्होंने 3-4 बार उसे बड़े प्यार से पूछा, कौन है, कहाँ है, भाई मुझसे क्यों छुप रहे हो, मैं तो यहाँ काम करता हूँ और आपको अगर कोई ज़रूरी काम है तो बताइए, अदरवाइज़ मैं पुलिस को बुला सकता हूँ, क्योंकि इस तरह से इस परिसर में आने की अनुमति है नहीं। और सिर्फ 8-9 लोग हैं जो कि रात में यहाँ पर रुकते थे। जब कोई आवाज़ नहीं आई तो इन्होंने उन सभी को बुला लिया। सभी लोग आए, सबने ढूंढ मचाई, लेकिन यहाँ कुछ नहीं। बाहर से दरवाज़ा बंद किया, लाइट ऑफ करी और ये अपने दूसरे कमरे में जहाँ काम कर रहे थे वहाँ आकर बैठ गए। दोबारा से इसी तरह का आवाज़ सी आनी शुरू हो गई। राम बाबू इस बार वहाँ ना जाकर बाहर की तरफ गए और गार्ड को बोलते हैं कि मेरे साथ चलो, कमरा दोबारा खोलना है, कोई है जो खिड़की से आ जाता है और हमारे को तंग कर रहा है। उन्होंने कहा खिड़की से आना संभव नहीं है, इतनी ऊंचाई पर आदमी चढ़ेगा, हमें बाहर से दिखेगा नहीं। उन्होंने कहा क्या पता वो नज़र बचा कर चढ़ रहा हो, तो मेरे साथ चलो। तो ये उनके साथ वहाँ पर आए, दरवाज़ा खोल कर देखते हैं तो लाइट्स ऑन है और हाँ कुछ सामान इधर उधर है, कोई इनके साथ मजाक कर रहा है, ये बात कंफर्म हो गई। खिड़कियाँ अच्छे से चेक करी तो खिड़कियाँ सारी बंद हैं, कुछ तो खुल भी नहीं रही थी, इतनी पुरानी हो गई थी। और राम बाबू ने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं यहीं रुकता हूँ, मैं यहीं बैठूंगा, मैं देखता हूँ कि कौन ये सब हरकतें कर रहा है और फिर मैं उसको तुम्हारे सामने लेकर आऊँगा, उसे खूब डांटना। उसने कहा ठीक है राम बाबू, हम तो बाहर ही बैठे हैं, कोई बात हो तो बताना। अब सभी लोग वो बाहर बैठे थे, राम बाबू यहाँ पर अपना सामान वगैरह जो फाइल्स का इनका काम था इधर ले आए, इस कमरे में बैठे। इन्हें एकाएक प्यास सी लगी तो उठकर पानी के लिए जब ये दरवाजे तक पहुंचे, पानी पीने ये बाहर जा रहे थे, लेकिन दरवाजे तक पहुंचे इनकी फाइल्स वगैरह गिर गईं। इन्होंने पलट कर देखा तो यहाँ कोई था नहीं। राम बाबू ने 3-4 बार आवाज़ दी कि कौन है यहाँ पर, कौन है यहाँ पर, कौन है, मैं पूछता हूँ, मेरे सामने आओ। कोई किसी तरह की आवाज़ नहीं आई। जब इस तरह से ये बोल रहे थे तो आवाज़ थोड़ी सी तेज़ हो गई। जो बाहर लोग बैठे थे उन तक आवाज़ गई और वो आए और पूछते हैं कि राम बाबू क्या हुआ, फिर से कुछ हुआ क्या। कह रहे इस बार फिर से मेरी जो किताबें हैं, फाइल हैं, वो नीचे गिरी हैं। तो आप तो कह रहे थे कि आप यहीं पर रुकोगे, देखोगे, कौन था, कुछ बताया, किस तरफ से भागा है, हम बाहर बैठे हैं, कोई नहीं दिखा। इन्होंने कहा कि मेरे को कोई दिखा ही नहीं, लेकिन हाँ मेरी फाइल जिस तरह से रखी थी अपने आप नहीं गिर सकती, टेबल पर से किसी ने तो गिराई है। इनमें से एक आदमी था, उसने कहा कि अगर ऐसा हो रहा है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें अपनी जगह चले जाना चाहिए, हमारा मतलब नहीं है, सुबह साहब लोग आएंगे वो देखेंगे।
उन्होंने कहा नहीं, मैं तो ये पता लगा कर रहूँगा। इन्होंने खूब कोशिश करी भाई साहब, वहाँ पर रोज़ रात को रुकते थे 1-2 घंटे 3 घंटे, कभी ये चीज़ होती थी कभी नहीं होती थी, लेकिन जानबूझ के ये चीज़ें रखते थे टेबल पर। कभी लंच बॉक्स रख दिया और फिर जैसे ही उठकर चले हैं पलटे हैं तो वो नीचे गिरा हुआ है। अपने दोस्तों को बताया इन्होंने, जो इनके घर के आसपास रहते हैं, सबने ये कह दिया कि भैया कोई किसी तरह की शक्ति है जो तुम्हें दिख नहीं रही है, उससे मजाक करना बंद कर दो। इसने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा, बस कंफर्म कर रहा हूँ, अगर ऐसा है तो मैं वो जगह वहाँ पर नहीं रुकूंगा रात को। लेकिन देखिए ऐसा है कि पेट की जो मजबूरी होती है ना, इंसान को बहुत सारे ऐसे काम कराने पर मजबूर कर देती है जो कि डरावने होते हैं, जो कि ठीक भी नहीं होते, लेकिन इंसान करता है। घर परिवार के लिए आदमी बहुत मेहनत करता है। उनमें ही ये राम बाबू थे। ये आज जब यहाँ पर रुके हुए थे, उसने अपनी झलक दिखा दी। रात के तकरीबन 2:30-3 बजे का समय हो और आप ऐसी जगह पर हो तो दिखना कुछ स्वाभाविक रहता है। पॉसिबिलिटी है कि आपको कुछ दिख जाए। ये 2:30 बजे के आसपास उसी कमरे में बैठे हुए थे, तभी किसी ने आवाज़ दी, राम बाबू चाय लोगे क्या? राम बाबू ने कहा कि हाँ चाय पिलवा दो। सर्दियों का टाइम था और राम बाबू यहाँ पर इस बिल्डिंग में आज 3 जनों के साथ रुके हुए थे। बाहर 2 जने और राम बाबू। एक आदमी आया, इनको चाय वगैरह रखता है और कहता है कि मैं बिस्किट वगैरह भी ले आता हूँ। वो बिस्किट लेने गए हैं और जब वापस आए तो राम बाबू वहाँ थे नहीं। 2-3 बार आवाज़ दी। उस वक्त की बात है जब ये मोबाइल फ़ोन का इतना चलन नहीं था। राम बाबू के पास कोई फ़ोन वगैरह था नहीं, तो उन्होंने वहाँ बिस्किट वगैरह भी रख दिए। कुछ देर बाद राम बाबू बाहर आए और वो कहते हैं कि मेरे से गलती से वो चाय गिर गई और एक काम करता हूँ, मैं अभी सामने से आगे से चाय ले आता हूँ, आप लोग लोगे? उन्होंने कहा राम बाबू आप गए कहाँ थे? उन्होंने कहा मैं वहीं बैठा हुआ था। मतलब? मैं पहली वाली टेबल पर तो बैठा हुआ था। नहीं, मैं चाय तो तीसरी टेबल पर रख कर आया था और वहीं पर तुम्हारी फाइल वगैरह रखी हुई थी। राम बाबू ने कहा कि मेरे साथ मजाक मत करो, मुझे वैसे ही यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस होता है। उन्होंने कहा राम बाबू ऐसा है, हमारे साथ मजाक करने की ज़रूरत नहीं है। तभी बहुत सारा सामान गिरने की आवाज़ आई। ये यहाँ से तीनों जने भागते हुए गए देखने के लिए, तो हाँ सारी फाइलें ज़मीन पर गिरी हुई थी। राम बाबू ने अगले दिन सुबह सभी साहब लोगों को बताया। उनमें से 2 ऐसे आदमी हैं जो कि यकीन कर गए, क्योंकि वो एक बार यहाँ पर रात में किसी काम के लिए आए थे तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ था। मन का वहम समझ के उन्होंने ये बात किसी को बताई नहीं थी। ये बात पूरे कोर्ट परिसर में सभी के पास पहुंची कि इस तरह का महसूस हो रहा है और महसूस करने वाले का नाम राम बाबू है। तो यहाँ पे फॉर अ चेंज लाइफ में कुछ नया मिलेगा देखने सुनने को। कुछ लोग रुक गए, इनमें से कुछ वकील भी थे। रात में सभी ने उस कमरे को बाहर से बंद किया, लाइट्स वगैरह ऑफ करके इंतज़ार कर रहे थे कि कब क्या होगा। सभी को आवाज़ आई, सभी ने महसूस करा कि कुछ तो था। दरवाज़ा खोलकर देखा तो एक साया सफ़ेद सा कुछ अजीब से लिबास में था, अजीब से कपड़ों में था, जो कि ना जाने कैसे दीवार में अंदर समा गया। इन सभी के कहने के मुताबिक कि इन्होंने ऐसा देखा है। यहाँ कोई नहीं रुका और उस रात यहाँ पर ताला ही नहीं लगा। कोई रुका ही नहीं, ताला कौन लगाएगा। कोर्ट को इस तरह से खुला छोड़कर भाग गए। सुबह भाई साहब बहुत सारी पुलिस आती है, बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ विद्या के जानकार भी आते हैं, मतलब जो तंत्र विद्या जानते हैं। तो उनमें से एक ने बताया कि आप यकीन मानिए कि यहाँ तो कुछ है और बहुत ज़बरदस्त है, भयानक है, भयंकर है और इसे हटा नहीं सकते, बहुत ज़िद्दी है। मजाक समझा बहुत से लोगों ने, लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि हम इस जगह शायद नहीं आएंगे और दिन में भी नहीं आएंगे, रात की तो बात छोड़ दीजिए। यहाँ पर ज़बरदस्ती इन्हें मजबूरन कोर्ट में सीसीटीवी कैमरेज लगाने पड़े। कैमरा लगाया जिस दिन, उसके अगले दिन ही फुटेज आ गई। आपको यकीन नहीं होगा, यहाँ पर दिन में भी अकेले किसी जगह जाओ, वैसे तो भीड़ रहती है, लेकिन अगर कोई अकेले कमरे में बिठा दो तो महसूस हो जाता है कुछ कि कुछ तो है, नेगेटिव वाइब्स यहाँ पर है, बहुत ज़बरदस्त है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो गेटकीपर है उन्हें परमिशन नहीं है बिल्डिंग के अंदर जाने की। पहले जा सकते थे, अगर ठंड है तो आप बिल्डिंग के अंदर जाओ, आराम से वहाँ पे कुर्सी पर बैठ जाओ, कुछ भी करो, लेकिन अब नहीं। फुटेज देखने के बाद आप यकीन नहीं करोगे, कम से कम 25 लोगों ने यहाँ पर आना हमेशा के लिए बंद कर दिया। 25 लोग, जिनमें से पढ़े लिखे वकील हैं भाई,
क्या कहोगे उन्हें, मजाक कर रहे हैं। और ये जो फुटेज है ना बहुत वायरल भी हुई थी, यूट्यूब पर अधिकतर लोगों ने देखी होगी, और इसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेस दिल्ली का जो है उनमें भी शामिल किया जा चुका है। और मेरा आप सभी से एक छोटा सा सवाल है कि आप कभी इस कोर्ट गए हो तो क्या आपको दिन में भी यहाँ कुछ अजीब सी स्मेल या अजीब सा कुछ डरावना सा महसूस हुआ है? हाँ या ना बताइएगा ज़रूर। और अगर आप कभी इधर नहीं गए, ठीक है, कोर्ट में कभी नहीं आए यहाँ पर, लेकिन आपने इसे कहीं ना कहीं किसी किस्से में, कहानी में सुना है, या आपने वो वाला वीडियो भी देखा है, तो भी मुझे मैसेज करके बताइएगा। देखिए, यहाँ से जो मैं आर्टिकल डिस्कस करता हूँ, यहाँ बहुत सारे ऐसे भी हैं मेरे पास जिन पर एक सवाल है। आपको पता है किसी ने ये बात कही है कि हर फ्लाइट में, मतलब ऐसा मुमकिन कैसे है, हर फ्लाइट में एक नेगेटिव कॉर्नर होता है कि वहाँ पर पैसेंजर को या पायलट को या एयर होस्टेस को, किसी को भी, क्रू मेंबर को, मतलब वहाँ पर रुकने बैठने की अनुमति नहीं होती। न जाने क्यों, मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन ऐसा मैंने सुना है, एक आर्टिकल पर देखा मैंने कि वहाँ पर अगर आप कुछ भी ऐसा सामान रखते हैं जो कि खाने वाला पदार्थ है, तो वो जो फ्लाइट लैंड होगी कहीं भी, किसी भी जगह पर जा रही हो, उससे पहले वो ख़राब हो जाता है। इस बात के ऊपर मैं थोड़ा सा अभी स्टडी कर रहा हूँ, जैसे मेरे को लगेगा आपको बताने लायक है, उस पर कितना सच है वो भी मैं क्लियर आउट करने की कोशिश करूँगा। ये जो कोर्ट है ना, तकरीबन 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया था, और जब खुला तो उसके बाद ये कहा जाता था कि भीड़ में लोग चलते थे, मतलब कि अकेला जाना किसी को उचित नहीं लगता था, रात में रुकना तो भूल ही जाइए। और उसके बाद 3 बार लोगों ने दोबारा फुटेज चेक करी, जो रात में हो रहा है उसे एक बार चेक कर लिया जाए, तो हाँ, तीनों बार उसने अपना होने का प्रमाण दे दिया था। तो आज के वीडियो में इतना ही, आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर, अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, लाइक करिएगा, ऐसे और देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज कुछ अलग कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपको वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी अलग दिखे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।